दोस्तों जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, थंबनेल से, पोस्टर से आपने यह अंदाजा लगा लिया होगा कि आपने जो अभी फेसबुक और यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे आपने जो वीडियो ओपन की है उसका सब्जेक्ट, उसका टॉपिक क्या है, यह आपने पता लगा लिया होगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस विषय पे। दरअसल मैं बैठा हूं इस वक्त में अपने बाइबल कॉलेज के क्लासरूम में। यहाँ पे बैच नंबर 40 को जब ये टॉपिक मैं सिखा रहा था तो मुझे याद आया कि मसीह की देह में जबरदस्ती एक्सीजीसस, जबरदस्ती एक ऐसी टीचिंग को घुसाई गई है और उसको कहते हैं शेखर डेविड या फिर उसका जो गुरु है विलियम ब्रैनम। उनकी जो टीचिंग है वो ये कहती है कि आदम और हव्वा ने आपस में संबंध बनाकर कैन और हाबिल को जन्म नहीं दिया, बल्कि लूसीफर और हव्वा के संबंध से कैन पैदा हुआ। इतनी गंदी टीचिंग, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऐसी प्रचार ये लोग सिखा रहे हैं। तो दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो में आपको मैं अभी शेखर डेविड की टीचिंग की धज्जियां उड़ाने जा रहा हूं। और वो जो शख्स है ना, जो चल बसा है, जिसका नाम है विलियम ब्रैनम, उसकी टीचिंग की धज्जियां उड़ा रहा हूं अभी मैं। और ऐसे ही लगातार आपके बीच ये शख्स डैनियल राज गलत शिक्षाओं को एक्सपोज करता रहेगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसके ऊपर। तो इनका कहना है कि लूसीफर, जिसको ये लोग जानवर कहते हैं या कोई पशु कहते हैं, उस पशु, उस जानवर ने हव्वा के साथ में, जो मानव जाति की आदि माता है, उसके साथ संबंध किया और जो पहला बच्चा पैदा हुआ वो कैन था। कितनी बकवास की टीचिंग है। आज करते हैं दूध का दूध, पानी का पानी। तो सबसे पहले दोस्तों, आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है कि आदम और उसकी पत्नी, किसकी? आदम की पत्नी हव्वा के बीच शारीरिक संबंध हुआ और हव्वा ने एक बच्चे को जन्म दिया। शारीरिक संबंध आदम के साथ, उसके वजह से एक बच्चा जन्मा, बच्चे का नाम कैन रखा और हव्वा ने खुद कहा, किससे? परमेश्वर से, यहोवा की मदद से मैंने एक मनुष्य पाया। यहोवा की मदद है। तो शेखर डेविड, तुम और तुम्हारे जैसे लोग इसको फिर गलत साबित करके बताओ कि इस धरती का पहला बच्चा जो पैदा हुआ वो किसकी मदद से पैदा हुआ? बिल्कुल साफ लिखा है, यहोवा की मदद से। तो फिर तुम और तुम्हारा गुरु विलियम ब्रैनम कैसे कह सकते हो कि लूसीफर के बीच और हव्वा के बीच बच्चा पैदा हो गया शारीरिक संबंध से, यानी कि कैन? और इन जैसों को जितने फॉलो करते हैं, लानत है तुम लोगों पे, अफसोस है तुम लोगों पर कि कैसे किसी को भी तुम टीचर बनाकर उसको अपना गुरु बांध लेते हो। पंजाब वालों, दिल्ली वालों, महाराष्ट्र वालों, ये कोल्हापुर, क्या नाम है उसका, कल्याण, उल्लासनगर, उल्लासनगर के बाद क्या आता है वो? हाँ, तुम्हारा जो भी है, इन सबको कहना चाहता हूं कैसे फॉलो करे इतनी गंदी टीचिंग। अब आगे सुनिए। तो लिखा है, उसके बाद हव्वा ने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चा कैन का भाई हाबिल था। हाबिल गडरिया और कैन किसान बना। यहाँ पे लूसीफर के द्वारा पैदा हो गया। लूसीफर और हव्वा का पैदा बच्चे का संबंध हो गया, आपस में फिर बच्चा। ऐसा कहाँ लिखा है? तो ये कॉन्सेप्ट कहां से आया बता देता हूं, जरा सुनिएगा। पहला यूहन्ना 3:10 तो लिखा, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। बहुत ध्यान से सुना। तुम शेखर डेविड, तुम भी ध्यान से सुनो और अपनी टीचिंग को सुधारो। ऊपर लिखा है परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान। तो यहां पे कॉन्सेप्ट जो है ना, वो बायोलॉजिकली नहीं है। जिसको कहते हैं बायोलॉजिकल सन, वो नहीं है यहाँ पे। शारीरिक तौर पे बच्चे जो जन्म देते हैं वो नहीं है यहाँ पे। ये आत्मिक बातें हैं और अर्थ को समझना है। तो यहाँ पे दो बच्चों का जिक्र है। अगर इसको उठाकर कहते हो कि देखो कैसे लूसीफर ने और हव्वा के बीच में जो संबंध हुआ उससे पैदा भी रखूंगा वचन भरा, तो इनके हिसाब से वो बच्चा है, तो फिर परमेश्वर का बच्चा कहां गया? अगर बायोलॉजिकली एंगल है तो
शारीरिक एंगल है तो फिर परमेश्वर का बच्चा कहां गया? तो ये बायोलॉजिकल एंगल नहीं है, शारीरिक एंगल नहीं है, आत्मिक एंगल है। अब इसको पढ़ते हैं, जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, मतलब वो परमेश्वर का बच्चा नहीं है। नॉट बायोलॉजिकल, आत्मिक बातें हैं। और न वह जो अपने भाई से प्रेम रखता है। तो कॉन्टेक्स्ट में यहां पे भाइयों का आपस का प्रेम का बात हो रहा है। अब आते हैं वचन 12 पे। तो लिखा है कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था। कैन के समान जो उस दुष्ट से था। कौन सा दुष्ट? ऊपर वाला कॉन्सेप्ट, नॉट बायोलॉजिकल, आत्मिक बातें हैं। ओके, अभी नीचे पढ़ते हैं। जिसने अपने भाई को घात किया। तो कॉन्सेप्ट है प्यार, कॉन्सेप्ट है भाई को इज्जत करना, रिस्पेक्ट करना। कॉन्टेक्स्ट में प्यार आ गया, कॉन्सेप्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, ठीक है ना। तो लिखा है अपने भाई को घात किया। उसे किस कारण घात किया? किस कारण? तो लिखा है इस कारण कि उसके काम बुरे थे, उसके भाई के काम धर्म के थे। तो ऊपर क्या लिखा है? धर्म के काम जो नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं है, यानी कि दुष्ट से। तो वो आ गया ना नीचे। तो ये है कॉन्टेक्स्ट और टोटल कॉन्सेप्ट है बुरे काम और अच्छे काम। उसको उठाकर तुमने बता दिया कि वो शैतान का बच्चा है। यानी कि हव्वा ने किससे पैदा किया? शारीरिक संबंध किससे किया? सांप से। इनके हिसाब से जानवर है वो। अब वो कौन सा जानवर है इनको ही जाके पूछना पड़ेगा। तो शेखर डेविड और तुम जैसे लोग, वन गॉड वालों, तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पानी का बपतिस्मा, एक नाम वाला। फिर तुम्हारा दूसरा प्रॉब्लम है कि तुम ट्राइयून को नहीं मानते, यानी कि त्रिएक परमेश्वर को। बहुत ध्यान से सुनना, बाइबल के हिसाब से 3 परमेश्वर है। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा। तीनों का व्यक्तित्व डिस्टिंक्ट अलग अलग है। तो 3 परमेश्वर। अब ये खुद 3 परमेश्वर खुद को एकाद कहते हैं। एकाद मतलब वननेस, एकता। जैसे पुरुष और स्त्री, पति पत्नी, आदम हव्वा, परमेश्वर ने कहा कि ये दोनों एक हैं, लेकिन उसको कहेंगे ह्यूमन बीइंग। मनुष्य की बीइंग में 2 लोग आते हैं, पुरुष और स्त्री, उसको एक कहता है। वैसे गॉड बीइंग में 3 आते हैं, परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, उसको भी एकाद कहते हैं, यानी कि वननेस का, एकता का एक, नॉट इन नंबर्स, एकता का एक। ये तुम लोगों का अलग प्रॉब्लम है। और ऐसे 50 प्रॉब्लम्स है, जैसा जैसा दिखेगा और मुझे वक्त मिलेगा आपके बीच में वीडियो के रूप में आपके बीच में मैं बनाता जाऊंगा। तो दोस्तों बात को समझना होगा कि मसीह की देह में इतनी टीचिंग को ऐसे लोगों ने बिगाड़ा है। तो मैं वापस कहता हूं शेखर डेविड, तुमको अगर इतनी तुमको टीचिंग की, बाइबल की शिक्षा की इतनी ये है ना कि देखो मेरी टीचिंग, अभी तुमने बीच में वीडियो भी बनाया कि गलत क्यों सिखा रहे हो, तो फिर ये क्या है? और मेरी गलती को तुम पीठ पीछे क्या बता रहे हो? मैं तो तुमको चैलेंज दे रहा हूं कि इधर आओ। तुम भगोड़े बन के घूम रहे हो और नहीं आना चाह रहे। इसको कोई अक्ल दो, या तो ये यहां आ जाए या तो फिर ये जूम पर आ जाए। और ये मुझे कहता है कि बाहर आओ बाहर आओ, तो बाहर का कॉन्सेप्ट नहीं समझा पाया अभी तक। बाहर कहां? रोड पे, ग्राउंड पे, स्टेडियम पे, कहां? तुम जा जाकर फिर बुलाओगे अंदर। वो या तो चर्च का हॉल होगा, या तो फिर वो कोई क्लासरूम होगा, या तो फिर कोई होटल का क्लासरूम होगा, आई मीन हॉल होगा, मैरिज हॉल। अंदर है ना, वो भी तो अंदर ही है ना, जैसे ये अंदर है। तो पब्लिक को उल्लू मत बनाओ और बहानेबाजी मुझे बोलते तुम खुद कर रहे हो। तो दोस्तों इस वीडियो को खूब शेयर करें और ये आदमी तक भी पहुंचाए और ऐसी शिक्षाओं से बचें। और अगर इस पे किसी को बहस करना है, अगर इस पे किसी को डिबेट करना है, मोस्ट वेलकम। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। अपना ख्याल रखें, प्रभु आपको आशीष दे।